धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी, शाह मस्ताना जी को फोड़े क्यों लिख ले। शाह मस्ताना जी सच्चा सौदा दरबार में रूहानियत का संदेश दिया करते थे। महीने वाला सत्संग था। संगत दूर दूर से सत्संग सुनने आया करती थी। संगत ने अर्ज की कि हमारे गांव में जाकर भी सत्संग करें, ताकि जो जीव यहाँ पर नहीं आ सकते वो भी लाभ उठा सकें। शाह मस्ताना जी ने साध संगत की विनती स्वीकार करते हुए बाहर के सत्संगों की मंजूरी दे दी। शहंशाह मस्ताना जी ने यूपी के कई शहरों व गांवों में तथा दिल्ली, सोनीपत, रोहतक इत्यादि इलाके में सत्संग फरमाए व जीवों को नामदान बख्शा। डेरा सच्चा सौदा वापस आकर शहंशाह जी ने फरमाया, इस दौरे में जीवों के सख्त कर्मों का बोझ इस बाडी पर आया है। सच्चा सौदा में भी उस समय कई सख्त कर्मों वाले जीव आते जाते रहते थे। एक बार शहंशाह मस्ताना जी भजन से उठकर आए तो कुछ सख्त कर्म वाले जीव सामने आ गए। उनसे पूछने पर जीवों ने विनती की कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा इलाज कहीं पर नहीं हुआ, आपकी शरण में आए हैं, आप दया मेहर करें। शहंशाह मस्ताना जी दया के समुद्र थे, ऊपर से रहमत लेकर आए थे। शहंशाह जी को दया आ गई और फरमाया, आप हर महीने सत्संग पर आया करो, शावन सा दाता आप पर जरूर रहमत करेंगे। वह जीव तो खुशियां लेकर चले गए। जब शहंशाह मस्ताना जी सुबह भजन पर बैठे तो मृतलोक का बादशाह काल भगवान पास आकर बैठ गया। जिस जीव को आपने बख्शा है उस जीव पर काफी कर्जा बाकी है, वह कौन चुकाएगा। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आपका कर्जा हम अपनी बाडी पर चुकाएंगे। इसके बाद शहंशाह मस्ताना जी की कमर पर एक छोटी सी फुंसी निकल आई। वह फुंसी बड़ी होती गई और खतरनाक फोड़े का रूप धारण कर लिया। शहंशाह जी की तकलीफ बढ़ गई। प्रेमियों ने शाह मस्ताना जी से विनती की कि सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं। इस पर शाह मस्ताना जी को सरकारी अस्पताल सिरसा में दाखिल करवाया गया। फोड़े का ऑपरेशन हुआ। कम से कम 1.5 किलो मवाद निकाला गया। इस दौरान शाह मस्ताना जी बिस्तर पर ज्यादातर उल्टे लेटे रहते थे या फिर बैठकर मजलिस लगाया करते थे। डॉक्टरों के मना करने पर भी भजन सिमरन जारी रहता था। एक रात को खुशीराम की ड्यूटी शहंशाह जी के पास लगी। शहंशाह जी से खुशीराम ने विनती की कि आपको फोड़ा निकलने का क्या कारण है। इस पर शाह मस्ताना जी खूब हंसे। खुशीराम ने फिर पूछा कि शहंशाह जी आप क्यों हंसे। इस पर शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, वरी जो कोई आता है वह फोड़े का हाल पूछता है, हम कह देते हैं ठीक है। किसी ने यह न पूछा कि फोड़े क्यों निकले। हम इसलिए हंसे कि एक प्रेमी तो पूछने वाला मिला। खुशीराम ने विनती की कि हमारे पल्ले तो डालो कि आपको फोड़ा क्यों निकला। इस पर शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, जब हम पिछला दौरा करके आए तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा में हुए सत्संगों में जीवों को दिए गए नाम से उनके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि काल कहने लगा कि आपने इतनी रूहों को बख्शा है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, तेरा कर्जा हम इस बाडी पर चुकाएंगे। इसी कारण एक फुंसी फोड़ा बन गई जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।